Hi, surround yourself with people who inspire you to make an effort to become better version of yourself. Today is 21st of May 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। चालुक्य डायनेस्टी से थे किंग पुलकेशिन टू। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये डॉकयार्ड था जिसका नाम है लोथल। बुद्धा का मतलब होता है एनलाइटेंड वन, ज्ञान की प्राप्ति। समुद्रगुप्त के अचीवमेंट रिकॉर्डेड है अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। बुद्धिज्म में बुल सिग्निफाई करता है, सिंबलाइज करता है बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। चरक कुषाण डायनेस्टी में थे, कनिष्क वन में कोर्ट फिजिशियन। आज के सवाल है, वेयर इज कालीघाट मंदिर? कालीघाट मंदिर काफी फेमस है, ये कहाँ पर है? The Indian folk dance Karakattam has been originated from which state? What is the state bird of Bihar? Vijay Hazare Trophy is related to which sports? Ratan Mahal Sloth Bear Sanctuary is in which Indian state? Emmy Award is given for excellence in which field? जैसे मूवीज, म्यूजिक एटसेट्रा, तो ये किस फील्ड में एमी अवार्ड्स होते हैं? आज की वोकैबुलरी है इनोक्यूअस, मतलब वो हार्मलेस है, डल और इनोसेंट भी हो सकता है। पॉसिटी, पॉसिटी वैक्सीनेशन की पॉसिटी है। शॉर्टेज है, स्कैरसिटी है। शिज्म, शिज्म मतलब ऐसे दरार क्रिएट हो गई है, गैप्स आ गए हैं। डिवीजन इन एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ट्रंकेट करना मतलब शॉर्टन करना बाय कटिंग, उसको ट्रंकेट कर दिया है, ट्रंकेट द टूअर एटसेट्रा। ये ओलाइगार्की है। इसमें क्या होता है? इसमें जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इन विच द सुप्रीम पावर इज प्लेस्ड इन द हैंड्स ऑफ अ स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप। एक स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप है जो सारा पावर सेंटर है, सारी पावर कंट्रोल कर रहा है। दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड ओलिगार्की. So these are some important vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. लैंग्वेज पे हमें बहुत ध्यान देना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स डेवलप करिए, राइटिंग लिखने की स्किल्स डेवलप करिए, स्पोकन बोलना सीखिए। ये एक दिन में नहीं इम्प्रूवमेंट होता है, यू हैव टू पुट एवरी डे सम एफर्ट्स, ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होता है। ओके, नाउ आज के टॉपिक्स है एरोजोल्स और कोविड-19 रिलेटेड अपडेट देखेंगे। दिस इज डॉक्टर्स और ये एक फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, विल गेट टू नो अबाउट इट। आईटी फाइलिंग डेडलाइन, और ये दिल्ली में कल हाईएस्ट एवर 24 आवर रेनफॉल हुआ। रीजन क्लाइमेट चेंज। देन डोंट लेट गार्ड्स डाउन, सरकमवेंशन। यहाँ बात करेंगे हम इंडिया जो क्वाजी फेडरल है, हमारी पॉलिटी क्वाजी फेडरल है, जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन है, इसमें भी अभी इंट्रोस्पेक्शन और फर्दर डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। दिस इज बैलेंसिंग एक्ट, सीज फायर डिक्लेयर हो गया है इजराइल और हमास गाजा स्ट्रिप के बीच में। हम इसका अब देखेंगे कि इसमें कितने स्टेक होल्डर्स थे और किस स्टेक होल्डर को क्या गेन हुआ और क्या लॉसेस हुआ, और इंडिया का क्या स्टैंड है। देन दिस इज अबाउट इंडिया बैक फ्रॉम टिपिंग पॉइंट, फॉल्ट लाइन ऑफ पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी क्या सरवाइव कर पाएगी कोविड-19 की सेकेंड वेव, और ये बात है ब्यूरोक्रेसी। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया मजबूती दे रहा है या जंग लग रहा है, स्पेशलिस्ट वर्सेस जनरलिस्ट। देन तिब्बत हाईवे है, प्राइम मिनिस्टर साहब का मैसेज है। दिस इज ईरान, फरजाद बी गैस फील्ड। रशिया, यहाँ पे आर्कटिक भी है, आर्कटिक मिलिटरलाइजेशन, एंड ये एक आइसबर्ग अभी ब्रेक हुआ है, विल गेट टू नो अबाउट इट। दिस इज पिंक बॉल क्रिकेट, और हिंदी में आज हम पढ़ते हैं फिर से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये 6 नए नाम जो सजेस्ट हुए हैं। This is CSET solution and certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minute. Our reference material for time being is The Hindu. See, ये front page है The Hindu का। First news है aerosols. Aerosols can travel up to 10 meter. Ventilation is the key, says government. See, जब सेकेंड वेव आई कोविड की तो काइंड ऑफ कम्युनिटी स्प्रेड हुआ, किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि इन्फेक्शन कहाँ से हो गया। देन अगर कोविड-19 पेशेंट है, वो अगर ऐसे स्नीज कर रहा है, कफ कर रहा है, तो ये एरोजोल्स ऐसे आते हैं, और जो वायरस है वो ऐसे हवा में आ जाएगा और अप टू 10 मीटर तक वो लीथल है, ऐसे वो स्प्रेड कर सकता है।
तो दैट इज वाई मास्क पहनना जरूरी है। अगर इस पर्सन ने भी मास्क ऐसे पहना होता तो ये ऐसे एरोजोल स्प्रेड नहीं होते। सामने वाले ने भी मास्क पहना है तो वो इनहेल नहीं करता। सो दैट इज वाई मास्क पहनना भी बहुत जरूरी है। नो मैटर आपको वैक्सीनेशन के दोनों डोज लग गए तब भी वियर मास्क। कोविड-19 एप्रोप्रिएट जो प्रोटोकॉल है, बिहेवियर है, उसको फॉलो करना जरूरी है। दिस इज फॉर योर सेफ्टी एंड फॉर सेफ्टी ऑफ योर लव्ड वंस। बेटर एयर सर्कुलेशन कम्युनिटी डिफेंस है जो प्रोटेक्ट कर सकता है। कम्युनिटी डिफेंस बिकॉज यू नो इट इज जस्ट लाइक अ चेन। ये चेन होती है, चेन में बहुत सारी लिंक होती है। जो सबसे कमजोर लिंक होती है वो टूट गई तो पूरी चेन टूट गई। सिमिलरली कोविड-19 में अगर एक कोवी इडियट है तो उसके कारण जितने समझदार लोग हैं ना उनको भी प्राइस पे करना पड़ेगा। सो द पॉइंट इज एवरीबडी एवरीबडी हमें स्मार्ट बनने की जरूरत है। कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें। दिस इज राइज एंड फॉल। ये एवरेज केसेस थोड़े डिक्रीज हुए हैं इन राज्यों में, यहाँ इंक्रीज हो रहे हैं। पीपल फ्रॉम दिस वेरी वेरी केयरफुल। आंध्रा, अरुणाचल, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु एंड त्रिपुरा। और ये मिडलिंग है इन केसेस में, इन राज्यों में। सम रिलीफ मिल रहा है बट अभी गार्ड्स डाउन नहीं करने हैं। वेंटिलेशन कैन डिक्रीज द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। जैसे ओपन एयर है, वेंटिलेशन प्रॉपर एयर सर्कुलेट हो रहा है तो उससे ये जो एरोजोल ट्रांसमिशन है वो लेस इन्फेक्शियस होगा फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू द अदर। जस्ट एज स्मेल कैन बी डाइल्यूटेड फ्रॉम द एयर थ्रू ओपनिंग विंडो एंड डोर एग्जॉस्ट सिस्टम, ऐसे ही वेंटिलेटिंग स्पेस से डायरेक्शनल एयर फ्लो डिक्रीज होगा और वायरल लोड जो एयर में है वो भी डाइल्यूट होगा तो उससे रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन कम हो जाएगा। वेंटिलेशन कम्युनिटी डिफेंस है जो हमें सबको फॉलो करना चाहिए। सो दिस इज अबाउट कोविड। सिमिलरली आप देखिए मैनी मैनी डॉक्टर्स फेल्ड बाय द वायरस, दे फाइट फॉर द पेशेंट्स। सुप्रीम सैक्रिफाइस, सुप्रीम सर्विस इन्होंने दिया है डॉक्टर्स ने दिस कम्युनिटी के लिए। हेल्प कम्स नॉकिंग। सी घर घर जाके वो सबको यहाँ पे हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये चेन्नई का है ऑक्सीजन लेवल ऑफ कोविड-19, ऐसे वो इंडिविजुअल्स का टेस्ट कर रहे हैं। कोविड-19 में ही जो डायबिटीज़ पेशेंट है और जिनको स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा दिया है तो यूजुअली जो ये म्यूकर माइकोसिस होता है फंगल इन्फेक्शन, ये एटमॉस्फेयर में है। इंडिया में वैसे भी बहुत ज़्यादा हाइजीन को हम ध्यान देते नहीं है। तो अब बात ये आ गई कि बिकॉज ऑफ दिस म्यूकर माइकोसिस स्टेरॉइड्स अगर ज़्यादा है तो कुछ पेशेंट्स में ये फंगल डिसीज़ आ रहा है और ये फंगल इन्फेक्शन भी बहुत डेडली है। एग्रेसिव और इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शन है जो वेरियस वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। लेट्स नॉट ड्वेल लॉट इनटू दिस। द पॉइंट इज अननेसेसरी यूजेज ऑफ स्टेरॉइड इज ऑल्सो हार्मफुल। और जो डॉक्टर बोलता है, ये डॉक्टर है, इसने एमबीबीएस किया है, इसने डॉक्टरी किया है, इसने इतने पेशेंट्स देखे हैं, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो डॉक्टर की बात माननी चाहिए, खुद सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। दिस इज द पॉइंट। देन गवर्नमेंट एक्सटेंड्स आईटी फाइलिंग डेडलाइन। इसका हेल्थ केयर का आगे भी हम एक टॉपिक देखते हैं ब्यूरोक्रेसी रिलेटेड। दिस इज गवर्नमेंट एक्सटेंड्स आईटी फाइलिंग डेडलाइन। आईटी फाइलिंग डेडलाइन बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टेंसेस ये डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है। स्टेट्स बोल रहे हैं कि इसको भी एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया जाए, दिस फंगल इन्फेक्शन म्यूकोरमाइकोसिस। अब ये एक और न्यूज़ है, दिल्ली कैपिटल रिकॉर्ड हाईएस्ट एवर 24 आवर रेनफॉल इन मई। सी मई में यूजुअली इतना पानी गिरता नहीं है, मॉनसून आएगा तब तो समझ में आता है, बट बिकॉज ये साइक्लोन ताउटे के रेमिनेंट थे और बिकॉज क्लाइमेट चेंज भी है, सो मेनी अदर फैक्टर्स, तो यहाँ पे हैवी रेन्स हुआ। और इतना रेन कभी भी 24 आवर्स में हाईएस्ट एवर है, इतना हुआ नहीं है। वेदर चेंज ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन स्टॉर्म ताउटे। आगे एक न्यूज़ और भी है, कुछ आइसबर्ग्स भी टूटे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें ना तो क्लाइमेट चेंज रियलिटी है, दिस इज अ ट्रुथ। डिस्कस एविडेंसेस, कॉजेज, इफेक्ट्स एंड सजेस्ट सम मिटिगेशन मेजर्स। अब इसका एक आर्टिकल, ये वेबसाइट है climate.nasa.gov इफेक्ट्स, ये वेबसाइट है, दिस इज़ द वेबसाइट। आप इस वेबसाइट में जाएंगे, यहाँ बहुत अच्छे से इस क्लाइमेट चेंज के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है। जैसे क्लाइमेट चेंज के अगर हम फैक्ट्स देख रहे हैं अभी, एविडेंसेस क्या है, कॉजेज़ क्या है, साइंटिफिक कंसेंसस क्या है, वाइटल साइंस एंड एफएक्यू, ये काफ़ी अच्छा है इस पे कंटेंट, पॉइंट वाइज स्ट्रक्चर्ड वे में। जैसे ग्लेशियल रिट्रीट है, श्रिंकिंग आइस शीट्स है, वार्मिंग ओशन, ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है,
तो ये तो थे एविडेंसेस। कॉजेज क्या हो सकते हैं? कॉजेज अगर हम देखें तो कॉजेज में है लाइक दिस एरोजोल्स जो निकालते हैं हम, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। देन दिस इज ह्यूमन एक्टिविटी, सोलर इरेडियंस। हैव अ लुक, ये बड़ी अच्छे से इसमें ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया है। climate.nasa.gov, effects, scientific consensus, vital signs and some FAQ. So this is the first question for today. Prepare a note on climate change, discuss evidences, causes and effects, suggest some mitigation measure. Now let us move further. ये है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है डॉक्टर्स फेल गवर्नमेंट आईटी फाइलिंग डेडलाइन। ये जुम्बा सरप्राइजेस है, बिकॉज यू नो साइकोलॉजिकली भी क्योर करना ज़रूरी है। इमोशनल पेन है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, तो सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर गुड। ये कैपिटल रिकॉर्ड हाईएस्ट एवर 24 आवर रेनफॉल, डीएमआरसी वर्क। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, ड्राइविंग होम अ पॉइंट, migrant workers headed towards their hometown in Bihar during the lockdown. Now see, look at the pain. माइग्रेंट वर्कर्स कल ही हमने देखा इनफॉर्मल इकोनॉमी में है, इनफॉर्मल, तो इनके पास सेफ्टी नेट नहीं है, सेफ्टी नेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, बीमार होते हो, कुछ भी होते हो, 1 वीक का आपने ऑफ लिया, आपको मेडिकल लीव मिलती है, कैजुअल लीव मिलती है, अर्नड लीव मिलती है। इनको ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी पर्सन ने से फूड स्टॉल लगाया है रोड साइड पे, अगर वो एक दिन नौकरी पे नहीं जाएगा ना, तो उसका वो पैसा उस दिन का मिलेगा नहीं। सो दिस इज द थिंग। इससे अभी कोविड हुआ, 14 दिन का क्वारंटाइन करना है, ये 14 दिन तक कैसे रहेंगे? इनके पास इनकम नहीं है। सो दिस इज वाई ये जो सेफ्टी मेजर्स हैं, वेलफेयर मेजर्स हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट का स्टेप आना चाहिए। अब इनके भी जॉब जो क्राइसिस है उसको भी सेटल करने की जरूरत है ड्यूरिंग होमा पॉइंट। ये जो माइग्रेंट वर्कर इशू है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हाई यील्डिंग भी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आने वाले एक नहीं, एक 2-3 साल तक ये माइग्रेंट वर्कर्स का जो इशू है, इनफॉर्मल इकोनॉमी का इशू है, ये हमेशा डिबेट, कांस्टेंट डिस्कशन में रहेगा। सो इसको बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन डोंट लेट गार्ड्स डाउन डिस्पाइट डिप इन केसेस। जल्दी खुशी नहीं मनानी चाहिए। अभी हमने सेकेंड वेव में देखा, थर्ड वेव का भी रिस्क है, बी प्रिपेयर्ड। देन आज श्री राजीव गांधी जी 30th डेथ एनिवर्सरी है। एंड दिस इज नॉर्थ ईस्ट, हेल्प ब्रिंग बैक स्कॉलर कॉट इन इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, ये बात उठाई गई है। देन आते हैं एडिटोरियल में। फर्स्ट एडिटोरियल है सरकमवेंशन। सरकमवेंशन मतलब आप ए टू बी ऐसे नहीं जाते हो, तो आप ए टू बी ऐसे घूम के आ जाओ। एक होती है डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेशन भी, कलरेशन लेजिस्लेचर, तो दिस इज सरकमवेंशन। सी, इंडिया जो है ना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत यूनिक है। हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हैं बताते हैं सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, मतलब यूनियन को फोकस करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बताती है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सेंटर भी है तो साथ ही साथ स्टेट भी है, और इन 28 स्टेट को सर्टेन पावर्स भी दिए गए, पावर शेयरिंग, जैसे आर्टिकल 280 हो गया, लाइक दिस। सो सेंट्रलाइजिंग भी है, मतलब हम एक क्वाजी फेडरल है, यूनिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। सेंटर हैज अ ड्यूटी नॉट टू बाईपास पॉलिटिकल लीडरशिप इन डीलिंग विद स्टेट्स। अब यूजुअली क्या होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में रहती है, नो मैटर व्हाट, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 60-70 साल में हमने देखा, हर पार्टी जो सेंटर में रहती है ना, वो सेंट्रलाइजेशन ज्यादा करना चाहती है, स्टेट्स को वो सबऑर्डिनेट बना देती है, और इससे फिर ये जो क्वाजी फेडरल है और उसमें भी जो फेडरल फीचर है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल कंट्री में होता है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग फीचर्स इज टू मेंटेन द बैलेंस, बैलेंस होना जरूरी है, एज वेल एज म्यूचुअल रेस्पेक्ट होना भी जरूरी है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, उसको उस राज्य की जनता ने चुन के भेजा है, तो यू हैव टू रेस्पेक्ट द मैंडेट, जनता का मैंडेट रेस्पेक्ट करे। बिटवीन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में अक्सर ऐसा होता है। यूजुअली क्या होता है, जैसे सेंटर में जो पार्टी है, राज्य में भी वही पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो कोऑर्डिनेशन बेटर है, बट अगर राज्य में कोई दूसरी पार्टी आ जाती है तो सेंटर से कई बार वो पार्टी फिर सेकेंड ऑर्डर ट्रीटमेंट की कंप्लेन करती है। सो दिस इज द थिंग, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। अब जैसे हमने बोला इंडिया में सेंट्रल टेंडेंसी भी है, तो उसके एग्जांपल्स हैं आर्टिकल 256 एंड 257। ये जो प्रोविजंस हैं ये स्टिपुलेट करते हैं, स्टेट्स आर ऑब्लाइज्ड
टू कॉम्प्लाई विद लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, मतलब जो सेंटर ने लॉ बना दिया वो राज्यों को मानना पड़ेगा। एंड ऑल्सो अलाउ सम डायरेक्शंस फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट, जैसे रेलवेज हैं, अब रेलवेज तो पूरे कंट्री में इंटर स्टेट होती है, इस टाइप के बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, सेंटर अगर उसे दे रहा है तो राज्यों को मानना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल 256 एंड 257 बताते हैं सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर ये ऑर्डर्स फुलफिल नहीं होते ना तो प्रेसिडेंट रूल भी लग सकता है। प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल के अंदर लगता है? आंसर नाउ, एक होता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो भी इन्वोक किया गया, इससे लॉकडाउन लगे, स्पेसिफाई गाइडलाइंस किया, रिस्ट्रिक्शंस लगे, रिलैक्सेशंस लगे, मेडिकल सप्लाईज और इन सब की स्मूथ डिलीवरी की बात हुई। तो अब बिकॉज इंडिया का नेचर ऐसा है कि जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ पे आप कन्याकुमारी, यहाँ केरला तक, तमिलनाडु तक, इधर गुजरात से लेके अरुणाचल तक, कंट्री इज सो बिग, सेंटर का ज्यादा रोल है एपिडेमिक से फाइट करने के लिए, बिकॉज रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन है। जैसे ऑक्सीजन हमने देखा ईस्टर्न साइड ज्यादा थी, नॉर्थ साइड कम थी, तो हमें ईस्ट से लिफ्ट करके ऑक्सीजन यहाँ नॉर्थ में प्रोवाइड करानी पड़ी। तो सेंटर का मेजर रोल है इन दिस स्मूथ मेडिकल सप्लाईज। स्टेट का कोऑपरेशन भी नेसेसरी है। द होल पॉइंट इज सेंटर अलोन कैन नॉट फाइट, स्टेट अलोन कैन नॉट फाइट, देयर हैज टू बी अ बैलेंस। इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दिस कोऑपरेशन इज इंपॉर्टेंट। तो ये तो हुआ पहला आर्टिकल सरकमवेंशन। अब जो सेकंड है वो है बैलेंसिंग एक्ट। बैलेंसिंग एक्ट ये बात है इजराइल की। सी, इजराइल में हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का स्टेटमेंट देखा। हमारे जो मिनिस्ट्री ने बोला वो ये बोला कि इंडिया सपोर्ट करता है टू स्टेट थ्योरी। अब सी, इजराइल का क्विकली हिस्ट्री देखें तो जायन मूवमेंट हुआ, पहले ये पूरा एरिया यहाँ पे पैलेस्तीन होता था, जायन मूवमेंट हुआ, फिर यहाँ पे जूइश कम्युनिटी का सेटलमेंट स्टार्ट हुआ, वॉर्स हुई, जूइश एरिया इंक्रीज होता गया। ये जो जूइश स्टेट बना इजराइल, शुरुआत में इजराइल को किसी ने रिकॉग्निशन दिया नहीं, इजराइल को कोई स्टेट भी नहीं मानता था। इवन इंडिया ने भी शुरू से फलस्तीन का सपोर्ट किया है। इजराइल के साथ जो फॉर्मल टाइज है वो सम 92 अराउंड स्टार्ट हुए। अब इजराइल का हमने रिकॉग्निशन दिया, इजराइल को एज अ कंट्री माना, साथ ही साथ हमने फलस्तीन के कॉज को भी कभी गिव अप नहीं किया। तो इंडिया हमेशा बोलता आया है टू स्टेट थ्योरी होगी, मतलब फलस्तीन का कॉज भी हम मानेंगे और साथ ही साथ हम रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं इजराइल को। तो इंडिया का स्टैंड ये है। इंडिया आज की डेट में नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है। अटेम्प्ट्स जो है यूनिलेटरली चेंज करने के स्टेटस को, स्पेशली इजराइल के द्वारा, उसको इंडिया ने क्रिटिसाइज किया। इंडिया ने कंडम किया मीनवाइल रॉकेट अटैक फ्रॉम गाजा। अब सी, इजराइल का अगर हम आज के डेट में देखें ना प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी में, तो इजराइल और फलस्तीन में, ये पूरा इजराइल है, फलस्तीन में भी दो फलस्तीन है। ये है गाजा स्ट्रिप और ये है वेस्ट बैंक। जो वेस्ट बैंक है ना, ये फॉर्मली ये ज़्यादा पीसफुल रहता है, यहाँ ज़्यादा फॉर्मल डायलॉग्स होते हैं, इसका रिकॉग्निशन ज़्यादा है। जेरूसलम, वेस्ट बैंक, ये जो एरिया है इसमें जॉर्डन का भी इन्फ्लुएंस होता है। तो यूजुअली रॉकेट फायर्स एक्टिविटी ये सब चीज़ें इस एरिया में नज़र नहीं आती है। जो भी फ्रिक्शन होता है वो यहाँ से होता है, गाजा स्ट्रिप से, यहाँ से रॉकेट फायर्स होते हैं। और इनके पास सी भी है, ऑल्दो इजराइल की जो नेवी है वो इस पूरे सी को गार्ड करती है। तो यहाँ जो है गाजा स्ट्रिप के जो लोग हैं उनको एक्सेस इतना फ्री भी नहीं है समुद्र से, बट इनकी अंडरग्राउंड टनल होती है और वो टनल्स आती है इजिप्ट से, जहाँ पे इनको वेपन्स और ये सारी चीज़ें एसेंशियल सप्लाईज वगैरह भी होती है, वो इजिप्ट के सपोर्ट से यहाँ पे आती है। अब इजिप्ट से ही हमें पता है बराक ओबामा इनिशिएटिव जो हुआ था, अरब रिवॉल्यूशन हुआ था, यहाँ पे मुस्लिम ब्रदरहुड भी हुआ था, फिर यहाँ पे होस्नी मुबारक टॉपल, गवर्नमेंट टॉपल हुई थी। अब ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है ना, इसमें हम फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं दे रहे, इंडिया का यही है कि इजराइल टाइज स्ट्रॉन्ग फुटिंग में, इजराइल फ्रेंड है, कोऑपरेशन है, बट हम पैलेस्टीनियन कॉज को भी नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज इसमें हिस्टोरिक, मोरल, लीगल और रियलिस्ट रीजंस है। सो इंडिया अगेन एक बैलेंस बना के यहाँ पे चलना चाहता है। अब सी, प्रैक्टिकली देखें ना तो इस पूरे जो 2 हफ्ते का एपिसोड हुआ, इस एपिसोड को पहली बात तो मिनट बाय मिनट हमें इतना कवर करना नहीं चाहिए। मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स आई सो इन टाइमलाइन फाइटिंग विद ईच अदर एटसेट्रा शुड बी अवॉइडेड। अब सी, ये जो चीज़ हुआ ना, ये जो चीज़ हुआ इसमें किसको क्या गेन हुआ? इजराइल की बात करें तो इजराइल में जो अभी प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी है,
पिछले एक साल में 3 बार चुनाव हुए, 3 चुनाव में एक बार भी क्लियर कट किसी को मेजोरिटी मिल नहीं रही थी। ऑल्दो इसराइल में जो पार्टीज चुनाव जीत रही हैं अभी वो फार राइट पार्टीज ज्यादा हैं। अब जो चुनाव होंगे उसमें कंसेंसस बेटर आना चाहिए। वाई? बिकॉज ऑफ दिस फाइट। सेकेंड, जो यहाँ पर है, यहाँ पर रहता है हमास। हमास जो है वो बेसिकली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पिछले कुछ टाइम से इसको इतना इंपॉर्टेंस मिल नहीं रहा था। तो पहली बात तो इसको इसराइल वर्सेस फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए इसराइल वर्सेस हमास कॉन्फ्लिक्ट। हमास, फलस्तीन इतना इन्वॉल्व नहीं है, वेस्ट बैंक इन्वॉल्व नहीं है। तो इसमें हमास को जो था वो फिर से न्यूज में आ गया। पिछले कुछ टाइम से अगर अरब अकॉर्ड्स, अब्राहम अकॉर्ड्स देखें तो पलस्तीनियन कॉज भी वर्ल्ड न्यूज में नहीं चल रहा था। आज की डेट में एवरीबडी नो अबाउट दिस पलस्तीनियन, तो इनका भी विन हुआ। ओके, इसराइल का भी विन हुआ, इजिप्ट का भी विन हुआ, देन जॉर्डन वगैरह इनका भी विन हुआ। जो बाइडेन है उन्होंने अपने स्टेटमेंट क्लियरली दिए, दे स्टूड विद इसराइल, इसराइल उनका डियर फ्रेंड है अमेरिकन। सो अमेरिका ने भी अपना स्टेटमेंट एकदम क्लियर कर दिया क्या है। अरब वर्ड्स ने यहाँ पे एक साइलेंस मेंटेन किया बिकॉज दे आर नाउ क्लोजर विद इसराइल, बिकॉज उनकी इकोनॉमी, ऑयल इकोनॉमी भी अभी थोड़ा डिफीट कर रही है, तो दे वांट इसराइल। तो उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट यहाँ पे क्लियर किया इनडायरेक्टली कि दे वर ओके कि हमास को यहाँ पे वीकन किया जाए। सो दिस इज द थिंग, सब गेन हुआ यहाँ पे। सो जो वर्ल्ड पॉलिटिकल जियो पॉलिटिक्स होती है ना, दे वर्क समथिंग लाइक दिस। इसका कोई नई बात नहीं है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हम सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऑलरेडी वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 कैसे हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 कैसे हुआ। तो सी, जो यहाँ पे सोर लूजर बना वो बना ऑर्डिनरी पीपल ऑफ दिस गाजा स्ट्रिप एंड ऑर्डिनरी पीपल ऑफ इसराइल, जहाँ पे इनके रॉकेट्स, ऑल्दो आयरन डोम ने 90% रॉकेट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया, बट सम 10% ने जो डैमेज किया, तो ऑर्डिनरी इसराइली को भी बहुत ट्रबल हुआ। तो ऑर्डिनरी पीपल जो होता है ना वो इन दी एंड सफर करता है, ये पूरा फैक्ट है अभी तक के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वर्ल्ड में। सी, सो दिस इज द थिंग। अब आयरन डोम की बात करें तो एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी हो गया टेक्नोलॉजी का। आने वाले टाइम पे ये जो वेपन इंडस्ट्री होती है ये भी $multi-billion बिजनेस होता है। वॉर्स आर गुड फॉर वेपन इंडस्ट्री, सो दिस इज बैलेंसिंग एक्ट। अब इसमें हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमें ये चीज याद रखनी है, इंडिया जो है, पेपर में आप क्या लिखोगे, 2 स्टेट थ्योरी, फलस्तीन कॉज को हम सपोर्ट करते हैं, रिकॉग्निशन भी हम चाहते हैं इसराइल को, इसराइल टाइज स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, और हम फलस्तीनियन कॉज को भी हिस्टोरिक, मोरल, लीगल और रियलिस्ट रीजन के कारण इग्नोर नहीं करते हैं। सो दिस इज द बैलेंसिंग एक्ट। अब अ गियर शिफ्टेड टू पुल इंडिया बैक फ्रॉम टिपिंग पॉइंट। ये आर्टिकल लिखा है नारायणन साहब ने। काफ़ी एक ब्रॉड कमेंट्री दिया हुआ है पिछले कुछ टाइम से, पॉलिटिकल एंगल भी है इसमें कि इंडिया जो थोड़ा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया कोविड वेव में भी, अब हम क्या करें। क्राइसिस आर ऑफ मैनी काइंड्स, कम इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, और द प्रॉब्लम इज कि क्राइसिस आते भी है ना तो वो प्लेंटी एक साथ आते हैं, जैसे इंडिया के साथ अभी हुआ, कोविड वेव हुआ, चाइना के साथ एलएसी क्लैशेस हुए, इकोनॉमी, सो क्राइसिस आए हैं। इसमें एक बड़ा अच्छा लाइन लिखा है कि जो इंडिया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, स्लोगन मस्ट बी एडेयर टू बी इन इट्स ट्रू स्पिरिट, इफ इंडिया इज टू सर्वाइव एंड सक्सीड, इफ इंडिया इज टू सर्वाइव एंड सक्सीड। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमेशा से हमारी स्ट्रेंथ रही है। इंडिया इज वेरी डाइवर्स कंट्री, वेरी डाइवर्स कंट्री, और हिस्ट्री भी हमारी कंटिन्यूड हिस्ट्री रही है। एक कोट भी है ना, इतने सारे लोग आए कि बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सो दिस इज द थिंग, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और ये ही चीज हमें आगे प्रोपेल करके जाएगी। तो डेक्सटेरिटी इन हैंडलिंग द पैंडेमिक एंड मैनेजिंग द शिफ्ट डेमोक्रेटिक सिनेरियो इज द थिंग। द फॉल्ट लाइन ऑफ पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे एक और चीज एक्सपोज हुई है कि हम हेल्थ को बहुत सीरियसली लेते नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा हेल्थ का पुअर है। सी, हम 1% ऑफ जीडीपी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं लगा रहे हैं, और ये बात अभी 5 साल की नहीं, पिछले शुरुआत से ही ऐसा है। तो हेल्थ को हम प्रायोरिटी नहीं देते, विच इज अ मिस्टेक। इंडिया इमर्जेस ऑन द अदर साइड ऑफ द पैंडेमिक। अब जो सर्वाइव होके हम बचेंगे, तो हमें जरूरत है पब्लिक केयर सिस्टम हमारी प्रायोरिटी रहे। 1 लाख की जनता में केवल 85.7 फिजिशियन है, ये नंबर बहुत पुअर है। ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस खोलें, ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, डॉक्टर्स, सारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, नर्सेज एट्सेट्रा, वी वांट मोर नंबर्स चाहिए हमें।
स्टैग्नेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर है, जीडीपी का एक्सपेंडिचर 3% तो कम से कम देना ही चाहिए हमें हेल्थ में। इंटर स्टेट वेरिएशंस है, कुछ राज्य तो ठीक है बट कुछ राज्यों में बहुत प्रॉब्लम है, हेल्थ नाम का इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। सो हमें इंटर स्टेट वेरिएशन भी एड्रेस करना है। हेल्थ आता है स्टेट सब्जेक्ट में। रिसोर्सेज नो हाउ की सेंटर के पास होती है, सो सेंटर को भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंस्ट्रेन रिसोर्सेज जैसे मेडिकल सप्लाई, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इसका एक पैरिटी हो, राज्यों के बीच में पैरिटी हो। सेंट्रल कोऑर्डिनेशन जरूरी है। डिस्मल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मायोपिक पॉलिसी। मायोपिक क्या होता है कि हम दूर का देख नहीं पाते, कई बार हम पेनी वाइज होते हैं और पाउंड फुलिश होते हैं, छोटा छोटा तो फायदा देखेंगे और बड़े बड़े नुकसान कराते हैं। स्टूडेंट्स भी यूपीएससी में समटाइम्स मेक दिस मिस्टेक। मायोपिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, थिंक बिग। डिसरिगार्डिंग साइंटिफिक एविडेंस जो करते हैं वो भी नहीं होना चाहिए, और एक्सपर्ट्स पे बिलीव करना चाहिए। वो एक्सपर्ट्स बने हैं मेडिकल में, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, सो वी शुड लिसन टू देम। ये चीज अभी हम ब्यूरोक्रेसी वाले आर्टिकल में भी आगे देखते हैं। सो द पॉइंट इज कि वन इलनेस अवे फॉल इनटू पॉवर्टी। जैसे आगे हमने शुरुआत में देखा, एक स्ट्रीट वेंडर है, वो थोड़े दिन बीमार होगा, वो गरीबी में चला जाएगा बिकॉज उसकी सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गई। सो वन इलनेस अवे होते हैं, फॉल इनटू पॉवर्टी। तो इसमें जरूरी है, एज एंड व्हेन वी इमर्ज ऑन द अदर साइड ऑफ द पैंडेमिक, bolstering public healthcare system has to be the topmost priority for all governments, center as well as state। अब इसको इलेबोरेट करिए, इसमें और फैक्ट्स बताइए, इस स्टेटमेंट को और स्ट्रेंथन करिए कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या कमियां हैं। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। अब आगे है, कैन द इकोनॉमी सर्वाइव द सेकंड कोविड-19 वेव? यस, सर्वाइव करेंगे बट डिफिकल्टीज है। इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन है, नहीं हुआ, लेट अस सी। ग्रोथ जो होगी वो स्लो बर्नर पे है। स्लो बर्नर मतलब पहले जितना जितना स्पीडी नहीं होगा, टाइम लगेगा, रिकवरी में टाइम लगता है। सो दिस इज द थिंग, ये आगे यहाँ पे बात है। सर्वाइव कोविड-19 वेव। अब इसमें भी थ्योरीज हैं, बहुत ज्यादा थ्योरीज में नहीं जाना है। द पॉइंट इज सर्वाइव करेंगे बट इट विल टेक टाइम। आउटडेटेड नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब इसमें ना ब्यूरोक्रेसी का भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है सेकेंड वेव ऑफ कोविड में। क्रिटिसिज्म दो बात पे हुआ है। एक तो क्या आप सो रहे थे, ग्राउंड रियलिटी में क्यों आपने एड्रेस नहीं किया, प्लानिंग क्यों नहीं हुई, मैनेजमेंट क्यों नहीं हुआ, इस बात पे जवाबदेही बनती है ब्यूरोक्रेसी की। सेकंड, कई बार ब्यूरोक्रेट्स का जो बिहेवियर दिखा है वो ये दिखा गया है कि शोमैनशिप ज्यादा है, फोटो ऑप्स ज्यादा है। मैनी अ टाइम्स ऐसा हुआ कि जो डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल्स में, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, बट जस्ट बिकॉज द पर्सन इज द डीएम ऑफ दैट सिटी, वो पर्सन आएगा और अननेसेसरी रॉब जमाएगा, क्रिटिसाइज करेगा, पनिशन, जो लैंग्वेज होगा वो करेक्ट नहीं होगा। तो कुछ डॉक्टर्स जैसे सीनियर डॉक्टर्स हैं 50s 60s में, उन्होंने रिजाइन भी किया है इस बात पे कि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा यहाँ पे हर्डल्स क्रिएट कर रही है। एंड देन ब्यूरोक्रेसी में ये एक एटीट्यूड आ जाता है कि दे, जैसे मूवीज देखते हैं, दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक हीरोज। हीरोज हैं तो विलन भी बनाना चाहिए, तो ये विलन बना देंगे इन सबको, सो दैट दे लुक गुड, दे कैन लुक गुड। तो इस बात पे भी बहुत ज्यादा अभी क्रिटिसिज्म हुआ है ब्यूरोक्रेसी का। द पॉइंट इज, ब्यूरोक्रेट्स आर बेसिकली सिविल सर्वेंट्स, जनता की सेवा, सो दैट शुड बी द प्रायोरिटी। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट प्लेयर्स एंड सिविल सोसाइटी शुड ऑल वर्क टुगेदर फॉर पब्लिक सर्विस। दूसरा क्लैशेस क्या हुआ, मैं एक बड़े डॉक्टर का भी एक आर्टिकल पढ़ रहा था। उन्होंने ये बताया कि जो मेडिकल के है डॉक्टर्स हैं, सीनियर पीपल है, दे नो द थिंग, उनका एक्सपर्ट्स है कि डिसीज का प्रोग्रेशन कैसे हो रहा है, ये वेरिएंट का स्प्रेड कब से हो रहा है, जैन फेब मार्च से नंबर्स आने चालू हो गए थे। बट जो ब्यूरोक्रेसी होती है, ब्यूरोक्रेसी जनरलिस्ट होती है। अब जो यहाँ का जैसे आईएएस जो भी है, जरूरी तो नहीं वो डॉक्टर बैकग्राउंड से हो, वो हो सकता है इंजीनियरिंग हो या कॉमर्स का हो, सम अदर बैकग्राउंड। तो ये जरूरी नहीं है कि उसको मेडिकल केयर में सारी नॉलेज हो, बिकॉज ब्यूरोक्रेट्स तो जनरलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, स्पेशलिस्ट नहीं होते। तो एक बैलेंस बनाना जरूरी है जनरलिस्ट का और स्पेशलिस्ट का। और जनरलिस्ट जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इनको जरूरी है वो सुने जो एक्सपर्ट्स जो एडवाइस दे रहे हैं, उसको इग्नोर नहीं करें। 21st सेंचुरी है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज स्टिल रिलाइंग ऑन ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी, जो मतलब अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है, टू परफॉर्म पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन रोल। ये जो ब्यूरोक्रेसी है आउटलिव कर ली है देयर रेलेवेंस, तो इसमें भी चेंजेस आने जरूरी है। जनरलिस्ट ऑफिसर होता है आईएएस या स्टेट सिविल सर्विसेज ऑफिशियल हो,
ज़रूरी नहीं कि वो एक एक्सपर्ट है। और सुपीरियर, इवन इफ द ऑफिसर वर्क इन वन डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री टुडे इन अनदर टुमारो। कई बार आप देखना, कभी सिविल मिनिस्ट्री में चले जाते हैं, फिर दूसरी मिनिस्ट्री में आ जाते हैं। तो दे आर गुड, दे आर एडमिनिस्ट्रेटर, दे आर गुड जर्नलिस्ट, बट दे शुड लिसन टू एक्सपर्ट्स, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। जरूरी नहीं वो मेडिकल हो, से इंजीनियरिंग का भी है। अब वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का कोई बंदा है, उसने उसको पता है कि डैमेज क्या होगा ब्रिजेस में या फिर एटसेट्रा में, तो वो अगर कोई इंजीनियरिंग एडवाइस दे रहा है तो ब्यूरोक्रेट शुड लिसन। तो ये जो एक ब्यूरोक्रेसी का फॉर्म देखा है, लीडरशिप ऑफ फंक्शन इज व्हेन अ पर्सन हैज एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। रोल ऑफ लीडर इज टू एक्सप्लेन द सिचुएशन इंस्टेड ऑफ इशूइंग ऑर्डर। ये चीज नहीं होनी चाहिए, इशूइंग ऑर्डर इज नॉट द थिंग, एक्सप्लेनेशन। और हर चीज जो होती है ना, वो टीम एफर्ट से होती है। ब्यूरोक्रेट अलोन कैन नॉट डू एवरीथिंग, उसको हर चीज का सपोर्ट चाहिए होगा। खुद के लोअर स्टाफ का भी सपोर्ट चाहिए होगा। जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट है, मीडिया है, सबको साथ में लेके चलने की आर्ट आनी चाहिए। तो कोलैबोरेटिव गवर्नेंस है, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस है पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, अब सी सिविल सोसाइटी भी है, बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे हैं साथ में, गवर्नमेंट कर रही है, एनजीओज भी कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं कि यू स्टार्ट फाइटिंग विद एनजीओज। आपको एनजीओ का भी हेल्प चाहिए होगा, आपको हर किसी का हेल्प चाहिए होगा जब ऐसे पैंडेमिक से फाइट करना है। तो ब्यूरोक्रेसी अगर लीड कर रही है तो दे शुड बी लाइक कंबाइन, लोगों को जोड़े ऐसे यहाँ पे। वरना क्या होगा, जैसे पीपल ने रिजाइन कर दिया, ऐसे कर दिया, सो इन दी एंड इट विल बैकफायर। जो एपिडेमिक की फाइट है वो डिफीट हो जाती है। द द पॉइंट इज वर्क टुगेदर फॉर इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी, बिकॉज इन दी एंड एवरीबडी इज अ पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट। तो दिस शुड बी द प्रायोरिटी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी। इट नीड्स अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, फ्लेक्सिबिलिटी होना भी जरूरी होता है। रीलुक करे जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट डिबेट को, ओपननेस हो रिफॉर्म का, लेटरल एंट्री का, कोलैबोरेशन विद नेटवर्क ऑफ सोशल एक्टर। तो काफी अच्छे कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि क्यों ब्यूरोक्रेसी में हमें इस चेंजेस फ्लेक्सिबिलिटी जरूरत है। अब जैसे कुछ फेमस हमारे काफी बड़े बड़े मेजर रिवॉल्यूशंस हुए, इसमें भी देखो दीज आर नॉट रेगुलर ब्यूरोक्रेट्स, ये आए थे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के सपोर्ट से। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन में स्वामीनाथन साहब, व्हाइट रिवॉल्यूशन में वर्गीस कुरियन साहब, आधार में नंदन नीलकेनी, ही वाज विद द इन्फोसिस, नंदन नीलकेनी, बट ब्यूरोक्रेसी में आके इन्होंने काफी अच्छा काम किया। आईटी रिवॉल्यूशन में सैम पित्रोदा जी। सो द पॉइंट इज ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो एक्ट एज अ फैसिलिटेटर होना चाहिए। गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर किसी का पर्पस जो होता है वो ये होता है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी होना चाहिए। सो दिस इज द नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। नेशनल आर्काइव्स विल बी सेफ, मिनिस्टर ने कहा। रॉन्ग कॉल। अब सी ये जो बार्ज ऑनर था, यहाँ बड़ा मिसहैप हो गया, ट्रेजेडी हो गया। ओएनजीसी पे भी अभी जवाबदेही हो रही है कि ये इतना जब इशू हुआ था साइक्लोन ताउते की वार्निंग, तो आप सी में क्या कर रहे थे? आपको शिप वापस लानी चाहिए थी, बार्ज को मूव कराना था, क्यों नहीं किया? रिस्क, वाई? ये रिस्क अननेसेसरी थी। सो वी हैव लॉस्ट सर्टेन लाइव्स ओवर हियर। देन फरजाद बी में अभी भी गेम इज ऑन, इट वांट्स टू इन्वॉल्व अस एट अ लेटर स्टेज, ये गवर्नमेंट ने कहा। अब सी ये बैक चैनल भी वर्क कर रहे हैं, इसके रिजल्ट्स आएंगे। देयर आर सो मेनी पावर प्ले यहाँ पे वर्क हो रहा है। लेट अस सी ईरान ओवर फरजाद बी। यूएस सैंक्शन एक बहुत बड़ा चीज है। अब सी अभी जैसे इसराइल ने सीज फायर भी किया, तो सर्टेन अब डिमांड्स होगी इसराइल की यूएसए के साथ, बिकॉज ईरान इसराइल को पसंद नहीं करता है। यूएस की डील होने वाली है इसराइल के ईरान के साथ, न्यूक्लियर डील। तो अब इस न्यूक्लियर डील के क्या, किस टर्म्स में होगी? ओबामा वाली डील होगी या सम अदर? बाइडेन क्या मूव लेंगे? ये चीज भी अब डिसाइड करेगा फरजाद बी का। लेट अस सी। वेबिनार ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइज हुआ, इतने सब्सक्राइबर ईपीएफओ के हैं। दिस इज एलटीटी, चाइना कंप्लीट तिब्बत हाईवे अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, अपने लिए ये एक थ्रेट है। इससे उसको ग्रेटर एक्सेस होगा रिमोट एरियाज का, डिस्प्यूटेड बॉर्डर लैंड विद अरुणाचल प्रदेश। तो इंडिया को भी यहाँ पे स्टेप अप करने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि एक्सपीरियंस ऑफ रूरल एरिया ये है कि हमें क्लियर इंफॉर्मेशन दे। जैसे आप लोगों ने आंसर्स लिखे कल परसों वाले क्वेश्चन में, एज अ डीएम आप क्या मेजर लोगे? अभी भी उसमें जवाब आ रहे हैं काफी सारे, आई रेड देम, एक्सीलेंट। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी आपने मेंशन किया है वहां पे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, इसकी जानकारी दें। एज अ ब्यूरोक्रेट आपको लोगों को अवेयर करना पड़ेगा।
जागरूक बनाना पड़ेगा, तो ये फोर्स मल्टीप्लायर होगा। इन्फॉर्म करें करेक्टली ऑफ एसओपी और उसको फॉलो कराएं रिलीजियसली। आप में से कुछ लोगों ने एग्जैक्टली ये लाइन लिखी है, मेक अ टीम, होल्ड अ डायलॉग, ऑफर क्लैरिटी इन टर्म ऑफ एसओपी एंड रिसोर्सेज। अब पीएम ने खुद ने ये स्टेटमेंट दिया है ना, तो ये काफी पावरफुल पॉइंट है, नोट इट डाउन, यूज इट। देन दिस इज अब एजुकेशन, अब हमें चिल्ड्रन का भी ध्यान रखना है बिकॉज वो भी अब एक रिस्क है। यहाँ पे देखिए, फ्री एजुकेशन टू दोज ऑर्फन्ड इन पैंडेमिक, सच इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि से मदर एंड फादर दे आर गॉन, अब बच्चों का क्या होगा, तो उनका भी एज अ सोसाइटी हमें आगे बढ़ के ख्याल रखने की जरूरत है। फ्री एजुकेशन दे ऑर्फन दिस पैंडेमिक, ट्रॉमा ऑफ लॉस एंड नो सपोर्ट है। जयशंकर साहब, यूएस वैक्सीन है और इतने केसेस हैं। श्रीलंका एक नया पोर्ट सिटी चाइना बना रहा है। इजराइल अनलीशेस एयर स्ट्राइक। ईयू वेवर फॉर वैक्सीनेशन में अभी भी डिवाइडेड है। मिलिट्री एक्टिविटी आर्कटिक सर्कल जो है वहां पे अभी है यूएस एंड रशिया की। फाइट अगेंस्ट वायरस, यूएस पैनल सपोर्ट कर रहा है। इंडिया इज स्ट्रैटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक मैं ओआरएफ का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि वर्ल्ड ने इतना ज़्यादा हेल्प किया है जो इंडिया को, तो वो ज़रूरी भी था बिकॉज इंडिया इज स्ट्रैटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया फेल होगा तो बहुत रिपरकशंस होंगे, इसके गाइगेंटिक इम्पैक्ट आएगा वर्ल्ड में, तो इंडिया को सपोर्ट करना ज़रूरी था। देन दिस इज पुतिन। अब पुतिन वुड बी एग्रेसिव, विल नॉक देयर टीथ आउट। अगर लीडर खुद ऐसी बात करेगा तो डाउन द रैंक फिर लैंग्वेज कैसी होगी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग, ये जो अल्ट्रा जिंगोइज्म है ना, दिस इज ऑल्सो वन कॉज ऑफ वरी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम अंटार्कटिका सेज ये आइसबर्ग है, ये टूट गया है। आइसबर्ग, टाइटैनिक हिट हुआ था आइसबर्ग से, आइसबर्ग है ये। आइसबर्ग हुआ है जब बनता है, जब हंक ऑफ आइस ब्रेक ऑफ फ्रॉम आइस शेल्फ्स, ग्लेशियर से इतना टूट के पानी में गिर जाता है। तो आइसबर्ग का ये चीज़ है कि ऊपर से तो बड़ा छोटा सा दिखता है बट डाउन ह्यूज साइज का होता है। तो ये अभी फ्लोट हो रहा है ओपन वाटर में। ये क्या इम्पैक्ट दिखाता है, ये बताता है क्लाइमेट चेंज। देन दिस इज गवर्नमेंट ने आईटी फाइलिंग डेडलाइन बढ़ा दी है। सीसीआई मार्केट फ्रेंडली ट्रैक रखें, टैक रखें। क्रिप्टो करेंसी, आई वाज सेइंग कंटिन्यूअसली, क्रिप्टो करेंसी वेरी डाइसी, सी यूएस इन्फ्लेशन फियर, सारे पैसे डूब गए। आईसीआरए, भारत बायोटेक गुजरात आम। ट्विटर रीस्टोर अकाउंट वेरिफिकेशन। कोवैक्सिन का भारत बायोटेक गुजरात आम भी अब वैक्सीनेशन बनाएगी। देन दिस इज इंडियन वुमेन टू प्ले मेडन पिंक बॉल टेस्ट, ये नई क्रिकेट बॉल है, लेट अस सी, डे नाइट होगा शायद। दिस इज ऑस्ट्रेलिया में अभी होगा ये। देन राहुल द्रविड़ अभी श्रीलंका टूर में कोच होंगे बिकॉज इंडिया की जो क्रिकेट इंग्लैंड में अभी जाएगी उसमें रवि शास्त्री विल गो देयर। मिल्खा सिंह जी भी पॉजिटिव पाए गए हैं कोविड। देन दिस इज स्पोर्ट्स। अब हम आते हैं हिंदी आर्टिकल में, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, कल ही हमने इसको देखा था, ये नाम याद रखने हैं। मराठा सैन्य स्थापत्य महाराष्ट्र। हिरेबेनकल मेगालिथिक साइट कर्नाटका। मध्य प्रदेश में है नर्मदा घाटी का भेड़ा घाट और लमेटा घाट। वाराणसी में गंगा घाट है। कांचीपुरम के मंदिर हैं और मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। ये 6 जो नाम है ना, ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में संभावित सूची में भारत ने ऐसे यहाँ पे अभी रिकॉग्नाइज हुए हैं। ये अगर अप्रूवल हो जाएगा तो टोटल 48 साइट्स हो जाएंगी दिस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। आगे की कार्रवाई क्या होगी, इसको अभी रखा गया है, इस पे अभी डिस्कशन वगैरह होगा और इनका अप्रूवल मिल जाना चाहिए। विश्व धरोहर स्थल, विश्व विरासत स्थल, अंतरराष्ट्रीय महत्व, विशेष सुरक्षा की आवश्यकता वाले प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित क्षेत्रों या संरचनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जो कंचनजोंगा है ये किस टाइप का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आंसर। इन स्थलों को संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को आधिकारिक रूप पे मान्यता देता है। वर्गीकृत मानवता के लिए महत्वपूर्ण मानता है, तो इनका सांस्कृतिक भी और भौतिक महत्व है। तो ये क्या हुई, ये हुई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। सीसेट की बात करते हैं। अगर रेट पता है ना, एक्स घंटे में पानी फिल कर रहा है, तो पर आवर का रेट से हम 1/x करके फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे 3 पाइप थे, यूनिफॉर्म फ्लो में पानी गिर रहा है। पहला पाइप x घंटे में करता है, दूसरा पाइप कितने में करेगा, x-5, 5 घंटे कम। तीसरा पाइप फिर x-5 और भी 4 कम, तो टोटल कितना, x-9 हो गया। बस x, x-5, x-5, 9 हमें टाइम पता लग गया। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 1/x प्लस 1/x-5, और ये एम्प्टी कर रहा है। तो
1 इज इक्वल टू x माइनस 9, तो इन दोनों का टोटल इज इक्वल टू दिस हो गया, ये लिखा हुआ है फर्स्ट 2 इज इक्वल टू थर्ड, 1 2 इज इक्वल टू थर्ड। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x माइनस 15 और 3, ये जो 3 है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, बिकॉज 3 अगर हम अज्यूम करेंगे ना तो x माइनस 9 तो नेगेटिव नंबर हो जाएगा, तो 3 होगा नहीं, तो x इज इक्वल टू 15 है, तो 15 इज द आंसर। सेकेंड भी इजी था, पार्ट फिल्ड बाय ए 1 मिनट में है, अब 20 मिनट में टोटल था तो 1 मिनट में 1/20, बी 1/30, ए और बी को जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 1/12, तो 1 मिनट में 1/12 है तो 12 मिनट में कंप्लीटली फिल हो जाएगा। इसमें करेक्शन था, ये एक्चुअली 37.5 है, 37 नहीं। तो बी अगर टर्न ऑफ हो गया आफ्टर एक्स मिनट काम करने के बाद, तो पहले एक्स मिनट में ए और बी दोनों ने काम किया और बाद वाले पार्ट में फिल्ड बाय ए इन 30 माइनस एक्स मिनट, और ऐसे करके पूरा फिल हो गया, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ए और बी 2 पता है हमें, ए को लगते हैं 37.5, तो पर मिनट के हिसाब से कितना हो गया 1/37.5 मतलब 2/75, बी को लगते हैं 45, तो पर मिनट मतलब 1/45। अब इक्वेशन ये है हमारी, फिल्ड बाय ए प्लस बी इन एक्स मिनट, तो एक्स मिनट में दोनों काम कर रहे हैं 2/75 और 1/45, बाकी जो 30 माइनस एक्स है उसमें केवल एक काम कर रहा है, दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 9, इससे आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 9 मिनट। ओके, आज का सवाल है, 2 डिजिट नंबर है, ऐसा है कि प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट 8 है, 18 ऐड करेंगे नंबर में तो डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगे, तो वो नंबर क्या है आंसर। देन 2 डिजिट है, इट इज नोन इफ its units digit exceeds tens digit by 2 and the product of the given number and the sum of its digit is equal to 144। तो आप बताओ वो नंबर क्या होगा, आसान है, थिंक। फाइंड अ पॉजिटिव नंबर जिसमें 17 अगर इंक्रीज करें तो वो 60 टाइम्स हो जाता है, 60 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर हो जाता है, तो वो नंबर क्या है। ओके, सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे सी सेट। ये सी सेट सॉल्यूशन था, ये विश्व धरोहर की नई जो इंक्लूजन हुए हैं 6 नाम, दिस इज पिंक बॉल क्रिकेट, आइसबर्ग ऐसे टूटा है, दिस इज तिब्बत हाईवे श्रीलंका, प्राइम मिनिस्टर का मैसेज, और ये बात है कोविड-19 वेव एंड ब्यूरोक्रेसी, ये दूसरा सवाल था आज का। और फॉल्ट लाइन इंफ्रा में टिपिंग पॉइंट, इजराइल का इशू, बैलेंसिंग एक्ट, सर्कमवेंशन, डोंट लेट गार्ड्स डाउन, ड्राइविंग होम अ पॉइंट, ये पहला सवाल है। इस वेबसाइट को भी देखिएगा और इस सवाल को तैयार करिए। ये है म्यूकोरमाइकोसिस और दिस इज कोविड अपडेट। So this is 21st of May 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.